हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, पर इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट मेरी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज क्लास 6th साइंस का चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी ये स्टार्ट करने वाले हैं। नया नहीं है कुछ भी, आप सब पढ़ चुके हैं, पहले भी पता है। कुछ कुछ चीज़ें हम छोटी छोटी नई इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी कंसेप्ट आप सबको पहले से पता है कि फूड क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्या उसके में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किन किन चीज़ों से वो मिलते हैं, उनकी कमी की वजह से क्या बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो ये सब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का मतलब क्या है? माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल मतलब का क्या मतलब है? माइंडफुल माइंडफुल मतलब सोच समझ के खाओ, क्या खा रहे हो, जंक नहीं खाओ, हेल्दी भी खा रहे हो तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपको पता है बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। ये नहीं है हम एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो ये माइंडफुल ईटिंग, हम सोच समझ कर अच्छे से खाएंगे तो वो एक हेल्दी बॉडी का सही रास्ता है। एक वाइज सेइंग है यहाँ पे, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, वन हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम। कौन हेल्दी है? जो ऐसा फूड खाता है जो एक अपने आप में होलसम है। होलसम मतलब बैलेंस डाइट, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें इन मॉडरेट क्वांटिटीज, सही क्वांटिटी में, मात्रा में, एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन टाइम एंड प्लेस। और सीजन टाइम और प्लेस के हिसाब से सही हो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, आपने देखा होगा गर्मियों के सर्दियों की फल सब्जियां, ठीक है, ड्रिंक्स, सब चीज़ें अलग अलग आती हैं। कुछ सब्जियां हैं, गाजर है, गोभी है, लीव्स वाली वेजिटेबल्स हैं, साग पालक, सब विंटर की वेजीज हैं। गर्मियों में हल्की वेजीज आती हैं क्योंकि उससे हमें हल्का खाना चाहिए। समर्स में घिया, तोरी, टिंडे, ये सब समर्स की हैं। फ्रूट्स में देख लीजिए, ऑरेंजेस विंटर में आते हैं, मैंगोज समर में आते हैं ना। हम लोग लस्सी वगैरह पीते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडी तासीर देता है। सर्दी में हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कहवा पीते हैं। जो जहाँ माउंटेन एरिया में जहाँ ज़्यादा ठंड होती है, लोग ड्रिंक्स होती हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रखे। तो सीज़न के टाइम और प्लेस के हिसाब से भी खाना सही हो, है ना। अब कोई कहे कि नहीं जी, छाछ है, छाछ तो हेल्दी है, पी सकते हैं। आप कोई माउंटेन रीजन पे रहता है, बहुत ठंड है वहाँ, वहाँ पर छाछ पिए जरा, नहीं जी हेल्दी है, हेल्दी है, तो बीमार तो पड़ोगे। ये हर सीज़न प्लेस के हिसाब से होनी चाहिए ना चीज़ें। तो इस तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थॉट ऑफ द डे लिखा है जो कि इन बच्चों ने नोटिस करा है नोटिस बोर्ड पे इनके स्कूल की, जिसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, अनन्येन जातानि जीवन्ति। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है, ये संस्कृत के एक श्लोक या वर्ड्स हैं जिसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, जो कि एक सच है। वाई डू वी ईट फूड? हम फूड क्यों खाते हैं? हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, बॉडी सही से चलती रहे, बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी, ग्रोथ के लिए, डिसीजेस से प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ये सब हमने याद किए हुए हैं क्यों हमें फूड चाहिए या क्या फंक्शंस हैं फूड के हमारी बॉडी में, क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स इसमें हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप डेली पूरे वीक के अकॉर्डिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा लिखिए कि क्या आपने खाया, और आप नोटिस करें, कंपेयर करें कि आपके फ्रेंड्स ने क्या लिखा है, वो क्या खाते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों के फूड में, क्या डिफरेंसेस हैं, कितना न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, कितने न्यूट्रिशंस आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको नोट डाउन करें और मैम से डिस्कस करें। अब अलग अलग रीजन के अलग अलग फूड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग रीजन में इंडिया के, क्योंकि कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कोस्टल एरियाज़ हैं, कहीं एक्सट्रीम वेदर होता है जैसे दिल्ली है हमारा, बहुत ठंड बहुत गर्मी, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के फूड उगते हैं, फेमस होते हैं। जैसे कि पंजाब है जो कि एक नॉर्थ रीजन की स्टेट है, यहाँ पे ये क्रॉप्स उगती हैं। यहाँ मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, और बेवरेजेस में लस्सी, छाछ,
दूध, चाय। कर्नाटका जो साउथ की है, यहाँ पे ये क्रॉप्स उगते हैं। यहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, क्योंकि बहुत कोकोनट है, कोस्टल एरिया है। रागी, रसम, राइस, पल्या यहाँ की ड्रिंक्स, बेवरेजेस हैं। ये ईस्ट की एक स्टेट है मणिपुर। इसकी क्रॉप्स, इसके फूड आइटम्स, राइस, रंबा, उत्ती। जो लोग थोड़ा गए हैं ईस्ट में या जिनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं उनको ये डिशेस पता होंगी। सिंझू, कंगसोई, ये सब वहाँ की फेमस हैं। ब्लैक टी बेवरेज, और भी बहुत सारे, सब स्टेट्स का अलग अलग खाना है। आप कभी घूमें जाएं अलग अलग स्टेट्स। हमारे इंडिया ही इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और वो इतने अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस हैं, खाने पीना है, क्लोथ्स, कल्चर, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, घूमें, एक्सप्लोर करें तो नई नई चीज़ों को जानने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने एनालाइज़ किया कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगती हैं, जिनकी वजह से वहाँ का ट्रेडिशनल फूड, क्या वहाँ क्रॉप्स उगती हैं उनके हिसाब से अलग अलग है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, अलग अलग टाइप की सॉइल है, अलग अलग टाइप की क्लाइमेट है, इसलिए अलग अलग टाइप की रीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगती है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग रीजन में क्रॉप, ये सब हम कर चुके हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का खाना, कल्चर, ट्रेडिशंस, टेस्ट, प्रेफरेंस पसंद करते हैं। अब कुकिंग प्रैक्टिसेस, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो कि आपने बहुत पहले पुराने लोगों से सुना होगा। पहले अंगीठी होती थी, चूल्हे होते थे। ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं, अंगीठी और चूल्हा, ठीक है। चूल्हे, अंगीठी अलग अलग चीज़ है जिन पे खाना बनाया जाता था, ठीक है। और अब क्या आ गया, अब स्टोव आ गए, गैस जिसे कहते हैं, हम गैस जलाते हैं हम। पहले हम सिलेंडर गैस जलाते थे, अब तो IGL, ये गैस वाली गैस आ गई है, जो पाइपलाइन वाली गैस आ गई है सब घरों में ज़्यादातर। अब ये गैस आ गई है, तो ये धीरे धीरे गैस चेंज होती जा रही है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। पहले कोई भी चीज़ पीसी जाती थी, ग्राइंडर तो सिलबट्टा होता था, क्या पता अभी भी आप लोगों ने घर में देखा हो। एक पत्थर जैसा होता था और एक बड़ा पत्थर ऐसा होता था, तो उस पत्थर पे एक चीज़ रख के उसको ऐसे ऐसे घिस के उसको ग्राइंड करते थे। किसी चीज़ को चटनी पीसनी है या कुछ और, ऐसे ग्राइंड किया जाता था। अब मिक्सी आ गई है, मिक्सी में डाला, बटन दबाया, ऐसे ग्राइंड करते हैं हम लोग। तो जो ये कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत सारे चेंज होते जा रहे हैं ना, इनसे खाने के न्यूट्रिशंस, खाने का टेस्ट भी बदलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले का खाना, बर्तन अब सारे स्टील के यूज़ करने लग गए, एल्यूमिनियम के, स्टील के एल्यूमिनियम के बर्तन सब नुकसान करते हैं। इवन स्टील के भी उतना फ़ायदा नहीं करते। जो पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, लोहे के बर्तन होते थे, उनमें बनाए हुए खाना में बहुत न्यूट्रिशन होता था। अब जो हम बर्तनों में खाना बनाते हैं उनमें वो न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो जो प्रैक्टिसेस हैं, इनकी वजह से फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होने लग गई है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है, आप अपने किसी बड़े एल्डर्स से जो आपके घर में हैं उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या पहले फूड हैबिट्स या खाना बनाने के क्या तरीके वो थे जो अब चेंज हो गए हैं, है ना। तो क्यों हुए चेंजेस, क्या चेंजेस आए, कैसे खाना बनता था, तो आप जान पाएंगे कि पहले, इनको कलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। जो चेंज, कुकिंग प्रैक्टिसेस को कलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो पहले ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत चेंज हो गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जब आप बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने लगी, ट्रांसपोर्टेशन अब इम्प्रूव हो गया, इजीली चीज़ें अवेलेबल होने लग गई। तो उन चीज़ों से सर, न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत चीज़ें चेंज होती चली गई। अब ये जो चीज़ें, पहले भट्टी होती थी, है ना, भट्टी में चीज़ें बनाते थे, अब वो बड़ा पूरा, वो उसको कहते हैं तंदूर होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक तंदूर होने लगे सब, ओवन, तंदूर, माइक्रोवेव्स, ये सब नुकसान करते हैं, खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू कम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, फूड के कंपोनेंट्स। फूड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं।
जैसे कि हम सब ने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए थोड़ा सा फास्ट मूव करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, है ना। तो पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पहले है फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। ये होते थे, क्या होते थे? बॉडी बिल्डिंग फूड, राइट? नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होते थे, ये होते थे, जस्ट अ सेकेंड, एनर्जी गिविंग फूड। यस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, हमें रोज़मर्रा के काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। किन से मिलते हैं? हमें सीरियल से, जैसे व्हीट, राइस, मेज़, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, इन सब में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। ये देखिए, हम लड्डू क्यों खाते हैं सर्दियों में? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्यों खाते हैं? तो बेसन का या आटे का, उसमें हम घी डाल के, और बहुत सारा उसमें गूंद डलता है। गूंद एक बहुत हेल्दी चीज़ होती है, ताकत देता है। गूंद डलता है, बहुत सारे नट्स, सीड्स, ये सब डलते हैं। तो ये सब जब डल के बनता है ना, तो ये पूरा एक कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का भरपूर होता है। इससे हमें एनर्जी भी मिलती है और वार्मथ भी मिलती है। आप यहाँ पढ़ेंगे, घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म, इसलिए ये सर्दियों में खाए जाते हैं। और सर्दियों में ही आप देखें, हलवा वगैरह भी बनती हैं घरों में, तिल के भी लड्डू बनते हैं, गूंद के लड्डू, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्माहट देती हैं हमारी बॉडी को और फुल ऑफ एनर्जी। तो ये हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। किन में? ये इधर फैट्स, ये इधर कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दिए हुए हैं। इस फोटो में आप देखें तो इस फोटो में फैट्स के सोर्सेज दिए हुए हैं, किन से हमें फ़ैट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पोलर बियर जो है वो बहुत सारा फ़ैट अपनी स्किन के नीचे इकट्ठा कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा सा होता है, मोटा सा। तो वो एनर्जी जब बहुत लॉन्ग विंटर स्लीप पे वो चला जाता है, जिसको हाइबरनेशन मोड कहते हैं, एक लंबी स्लीप पे चला जाता है, तो यही एनर्जी जो स्किन के नीचे स्टोर्ड होती है, बिना खाए पिए इतनी लंबी नींद में, यही एनर्जी उसको हेल्प करती है सरवाइव करने में। नेक्स्ट अब आते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड पे, जो कि होता है प्रोटीन। ठीक है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स में, पल्सेस में पाया जाता है। ये पल्सेस में, बीन्स में, पीज, नट्स, इन सब में होता है। ये हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और जो एनिमल से मिलते हैं वो है मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। ये प्लांट्स सोर्सेज हैं और ये एनिमल सोर्सेज हैं। जो एनिमल से मिलते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, ये होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करता है? हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। ये देखिए, यहाँ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सही अमाउंट का प्रोटीन खाना हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। अब यहाँ मशरूम्स अब आपने देखे हों, ये ज़्यादातर जहाँ नमी और अंधेरे वाली जगहों पे उगते हैं, और इनमें बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। आगे पढ़ें तो यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं, जो कि एक बताया गया है कि बहुत पुराने ज़माने में जो सेलर होते थे, जो एक लंबे उस पे निकल जाते थे, ट्रैवल एक जर्नी पे शिप्स में, है ना, कोई बिजनेस टूर्स, और इस पे वो लंबे निकल जाते थे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, ऐसे लंबी लंबी उनकी जर्नी होती थी। तो जब वो ऐसे निकल जाते थे, तो वो एक बार एक ये फिजिशियन साइंटिस्ट हैं स्कॉटिश के, जेम्स लैंड, इन्होंने एक बार ऑब्ज़र्व करा कि वो सेलर्स लेमन्स, ऑरेंजेस खाते हैं, इनको ये बीमारी, इनको स्वॉलन गम्स और ब्लीडिंग की बीमारी हो जाती है, जिसको स्कर्वी कहा जाता है। तो जो ये विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, तो जो लेमन और ऑरेंजेस खाते हैं उनमें ये कम होता है, और जो नहीं खाते उनमें ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, तो लेमन और ऑरेंजेस में बहुत विटामिन सी होता है, तो जो वो खाएंगे उनको कम रहेगा, है ना। ऐसे एक और यहाँ पे केस दिया हुआ है, जो कि जिसमें गॉइटर बीमारी का जिक्र किया गया है। गॉइटर बीमारी आयोडीन की कमी से हो जाती है। तो ये जब हमारी बॉडी में आयोडीन सॉल्ट भी कम का हो जाता है, तब ये बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि जो लोग हिमालय रीजन में या नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं,
उनकी नेक पे ऐसी स्वेलिंग काफ़ी कॉमन थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता लगाया और सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन प्रिपेयर किया, आयोडीन सॉल्ट। अब इस सॉल्ट के कंजम्पशन से ये सिम्टम्स कम हो गए हैं और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी थी उसकी वो भी कम हो गई और लीक गोइटर से अब लोग रिकवर हो रहे हैं। तो ये इससे हमने क्या नोटिस करा, इससे हमने ये नोटिस करा कि हमें हमारे फूड में हर मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स होने ज़रूरी हैं, नहीं तो उनकी कमी से हमें बीमारियां हो जाती हैं, है ना। अब यहाँ पे एक पार्ट का ये बताया गया है, सॉल्ट फार्मिंग इन अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अग्रियास एक ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे सॉल्ट की फार्मिंग बहुत कॉमन और ट्रेडिशनल है। ये यहाँ पे ये लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है, वहाँ पे ये करते हैं फार्मिंग। मतलब क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो 8-9 महीने तक वो लोग इतनी एक्सट्रीम गर्मी में रहते हैं, डेजर्ट में काम करते हैं, और तो इसलिए वहाँ से सी वाटर से सॉल्ट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको सॉल्ट निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये एक फैक्ट लिखा गया है यहाँ पर। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि डिसीज़ेज़, उनके सिम्टम्स, कॉजेज़, ये सब जानने के लिए है, जो अभी जैसे कि हमने ये दोनों केसेस पढ़े। तो आइए हम सीधा इस टेबल पर जंप करते हैं। यहाँ पर अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स के नाम हैं, ये क्या बॉडी में करते हैं उनके नाम हैं। अभी हमने ना ये तीसरा भी हमारा रहता है, अभी हमने थोड़ा सा ये बीच में हम लोग डिसीज़ेस पे चले गए। देखिए अभी हम जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, पहला कंपोनेंट पढ़ा हमने फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा पढ़ा हमने प्रोटीन, तीसरा होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इन तीन के अलावा वाटर एंड रफेज। तो अभी हमने यहाँ ये पढ़ा, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, और अब एक ये यहाँ पे तीसरा रहता है ये वाला, अभी हम इस पे आएंगे, विटामिन्स और मिनरल्स वाला, राइट। तो अभी हम इस पे आते हैं, पहले हम ये डिसीज़ेस वाला पढ़ लेते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, जैसे कि इससे आईज और स्किन हेल्दी रहती हैं, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, और भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से हो पाते हैं, ये डिसीज़ेस से फाइट करता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है हमारी बोन्स में, टीथ, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कैल्शियम हमारी बोन्स, टीथ के लिए अच्छा है, आयोडीन हमारी फिज़िकल मेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, आयरन ब्लड कंपोनेंट, ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सब हमें किन फूड्स से मिलता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बहुत सारे फूड दिए हुए हैं। इनकी कमी कैसे होती है, इसकी कमी हुई तो हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी कमी हुई तो बैरी ये बीमारी ये हो जाती है, इसकी कमी से स्कर्वी, रिकेट्स, बोन्स या टूथ में सड़ान होना, आयोडीन से गॉइटर और आयरन से अनीमिया, ये बीमारियां हो जाती हैं। इनके ये सिम्टम्स हैं। इसमें हमें दिखाई धुंधला देने लगता है या धीरे धीरे विजन जाने लगती है, रात को नहीं दिखाई देता है या धीरे धीरे हमारी विजन ख़त्म भी हो जाती है। इसमें स्वेलिंग आती है फीट में या हैंड्स में, हाथों में या पैरों में कुछ जलन सी या स्वेलिंग या इचिंग होना या गुदगुदी सी होना, इस टाइप से रहता है। सांस लेने में भी बीमारी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, इससे ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ज़ख्म धीरे भरते हैं और गम्स में ब्लीडिंग रहती है। सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, इससे बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है या मुड़ी हुई हो जाती हैं बोन्स, इससे भी वीक बोन्स, टूथ दिखे, दांत सड़ने लगते हैं, नेक के आगे स्वेलिंग सा मोटा मोटा हो जाता है और इससे भी वीकनेस महसूस होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन, जैसे ए, बी, सी, डी, के, B12, बहुत सारे होते हैं,
मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फूड के, जिनकी डेफिशिएंसी से बहुत बीमारियां हो जाती हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, मेंटेन बॉडी फंक्शंस, ये सब जो काम करती है, ये सब तीनों के काम आ गए, है ना। ये सबके काम लिखे हैं यहाँ पे, सिर्फ इनके नहीं लिखे, सबके, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सबके आ गए। इन सबको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इन सबके नाम पांचों के ये रहे, ठीक है। इनको जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड या प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमें दूध, हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स, ये सब डेली बेसिस पे खाने चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, है ना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। अब आपने देखा हो कि जो हम खाना खाते हैं, कुछ सब्जियां हम कुकड खाते हैं, कुछ सब्जियां हम कच्ची खाते हैं। आपने नोटिस किया हो तो कुछ सब्जियां बहुत ब्राइट कलर की होती हैं, पर उनका कलर चेंज हो जाता है जब हम कुक करते हैं। कुछ सॉफ्ट हो जाती हैं, कुछ क्रिस्प हो जाती हैं। तो कुछ सब्जियां जब हम उनको पकाते हैं या ज़्यादा तेज़ गैस पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ को कच्चा ही खाते हैं या हल्का पका हुआ खाते हैं। तो इसलिए हमें अपने फूड में सिर्फ पका हुआ खाना नहीं, फ्रूट्स या अनकुक्ड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से धोना, कट करना, पील करना, छीलना भी ज़रूरी है, ताकि, और अपने हैंड्स भी प्रॉपर तरीके से वॉश करना ताकि जर्म्स ना जाएं और हम अच्छे से, हम हेल्दी खाना, उनके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो अब बात रह गए वाटर और रफेज। वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को फाइबर और वाटर की भी नीड होती है। तो डाइटरी फाइबर्स, जो भी जितना हम अच्छा फाइबर खाते हैं, इसको रफेज कहते हैं। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है, लेकिन ये ज़रूरी है और ये फूड में होता भी है। कोई खाना में ज़्यादा फाइबर होता है, किसी खाने में कम फाइबर होता है। ये हेल्प करता है जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो सही तरीके से पूरा जो पैसेज है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें से पूरा मूव ऑन करके इजीली हम उसको टॉयलेट जाकर अपनी बॉडी से निकाल सकें, रिमूव कर सकें इजीली। तो ये इसका मेन फंक्शन है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है फाइबर, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, इन सब में गुड सोर्स ऑफ रफेज होते हैं। अब खाना eating food that is locally grown in plant-based extent possible is not only healthy for our body but is also good for our environment and our healthy food खाओ, उगाओ, ये सब environment के लिए भी अच्छा है, हमारे planet के भी और हमारी body के लिए भी। अब आता है water, इधर रफेज, वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, जो हेल्प करता है कि हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो अच्छे से रिमूव हो सके, चाहे वो पसीने की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में। तो हमें इसलिए अपनी बॉडी हेल्दी रखने के लिए रेगुलर बेसिस पर अच्छे अमाउंट में पानी पीते रहना चाहिए, राइट। अब आगे आते हैं, ये एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा है जिनका नाम है कोलिथर गोपालन, जिन्होंने न्यूट्रिशन सर्च इंडिया में की थी और देखा था कि 500 इंडियन फूड्स, इतने सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वाले फूड्स इंडिया में मिलते हैं और हम अपने डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे सर्वेज भी करे अलग अलग पॉपुलेशंस में और पाया कि इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या कहाँ किस चीज़ की कमी है।
दिस लेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, जिसकी वजह से उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम 2002 में करा गया, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत सारी जगह फूड की न्यूट्रिशन की कमी है या पुअर है, नहीं मिल पाता है, तो इससे बच्चों को खाना मिले, क्योंकि बच्चों को ग्रोइंग बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव, पीएम पोषण भी इसी टाइप का है कि फूड प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट है, कि बैलेंस्ड फूड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, कि स्कूल्स को मिले, बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्थ इम्प्रूव करने का और न्यूट्रिशंस देने का बच्चों को पूरे नेशन में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे आते हैं कि हम कैसे टेस्ट करें अलग अलग फूड आइटम्स को, कि उसमें क्या है। जैसे कि स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, फैट है, प्रोटीन है ना। ये सब एक छोटे छोटे टेस्ट करके अलग अलग फूड आइटम्स में हम पता लगा सकते हैं किस में कितना क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि आप बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स लें, जिनकी एक स्लाइस ले लें, पटैटो, ककम्बर, ब्रेड, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश पीनट, ये सब आप करके देखेंगे ना एक्टिविटीज़, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। हो सकता है आपके स्कूल में क्लास में करवाई भी हों, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ आएगा, और कुछ हो भी सकता है आपको पता हो, क्योंकि ये चीज़ें नई नहीं हैं। तो आप सबको अलग अलग बर्तनों में रखें और डाइल्यूटेड होता है, थोड़ा पानी मिक्स हुआ हुआ आयोडीन सॉल्यूशन कि 2-3 ड्रॉप्स हर उस पर डालें। तो आप देखेंगे कि किसी किसी का तो कलर चेंज हो जाएगा, डार्क कलर ब्लैकिश हो जाएगा, और किसी किसी का कलर चेंज नहीं होगा। तो ये आप अपनी फाइंडिंग्स नोट डाउन करें। जिसका कलर चेंज हो गया उसका मतलब उसमें स्टार्च है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है फैट की। फैट हम कैसे, फैट वाला कैसे करेंगे, कोई फूड आइटम लेंगे जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें यहाँ पे जैसे ये इतनी सारी इन्होंने फूड आइटम्स ली हैं, यही हम ऐसे फूड आइटम्स लें और सबको हम एक अलग अलग पीस ऑफ पेपर पे रखें। अब वो पेपर फूड के आसपास उसको अच्छे से लपेटें, थोड़ा प्रेस करें, ये नहीं है कि फट जाए पेपर, बस थोड़ा सा प्रेस करना है। अब जिसमें थोड़ा पानी होगा, थोड़ा गीला हो जाएगा पेपर, तो उसको सूखने दें। अब जब सूख जाएगा, जब आप सब पेपरों को कंपेयर करेंगे तो आपको ऑयली पैचेस नज़र आएंगे, चिकने चिकने पैच नज़र आएंगे जो सूखे नहीं होंगे, ऐसे लगेगा ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है वहाँ से पेपर। तो ये क्योंकि किसी किसी में ऑयल होता है और किसी किसी में ऑयल नहीं होता, तो इससे आपको पता चलेगा कि फैट ये आइटम्स कौन से हैं। अब ये नेक्स्ट टेस्ट है हमारा प्रोटीन का टेस्ट है। इसमें भी आप कुछ जैसे इसमें लिए हैं फूड आइटम्स ले सकते हैं और उनका पाउडर बना लीजिए। ये लिखिए मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्ट, किसी चीज़ को यूज़ करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब इन सबको सब पाउडर को थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखें। अब 2-3 ड्रॉप्स पानी की इन सब में डालें और अच्छे से शेक करें। ठीक है, अब 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सब में डालें एक ड्रॉपर की हेल्प से। अब दूसरा ड्रॉपर लें और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इन सब में डालें। इनको अच्छे से शेक करें और इनको कुछ मिनट के लिए रख दें। अब आप इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हुआ, कुछ वॉयलेट में चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। जो हो जाएंगे उसमें प्रोटीन है, जो ज़्यादा डार्क कलर है उसमें ज़्यादा प्रोटीन है। तो इस टाइप से आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एक टेबल है कि आप सब करें और इनसे पता लगाएं कि किस में क्या है किस में क्या नहीं, टेस्ट से पहले कैसा था, टेस्ट के बाद कैसा क्या रिज़ल्ट रहा। तो इससे टेस्ट में पता चलेगा किस में प्रोटीन, किस में फैट और किस में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आइए हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हों। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का एक जैसा खाना होगा, नहीं। बीमार लोगों का खाना अलग तरीके का होता है, बूढ़े लोगों का खाना अलग तरीके का होता है, बच्चों का खाना अलग तरीके का, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग है, अलग अलग न्यूट्रिशंस अलग अलग
चीज़ें उनकी बॉडी की नीड है अगर कोई बीमार है तो इसलिए हमारा खाना वेरी कर सकता है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल। भाई फिजिकल एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं उनका खाना अलग, हाई प्रोटीन, हाई फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वाला होता है जिससे उनको हाई एनर्जी है, तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि आप नोट डाउन करें फूड आइटम्स। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि फूड आइटम्स नोट करें और उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं जो आप खाते हैं उसमें लिखें, जो आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और आप चेक करें कि कितना आप लेते हैं, कितना ज़रूरी है आपके लिए, तो कहाँ आपको बढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, एक और यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है जिससे न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ पता चलती हैं। कोई आप मार्केट से चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे उसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे कि ये चने की और ये चिप्स की। तो इसमें यहाँ पे सब चीज़ दी हुई है न्यूट्रिशन वैल्यू, जिससे हमें पता चलता है किस में कितना न्यूट्रिशन है, और उस हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या खाना है, कितनी कैलोरीज खानी है, कितना शुगर लेवल हमें कंज्यूम करना है। ठीक है, हम देख सकते हैं किसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, राइटिस कितना हाई है, किसमें लो है। जंक फूड्स में बहुत कम होता है तो हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। कैंडी बार्स का, ये जो ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वेफर्स, चिप्स वगैरह होते हैं, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाते, मोटा बनाते हैं। तो अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशंस अच्छे से हों। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उनके पीछे ये दी हुई होती है, और उनके लिए ज़रूरी होता है ये इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, फूड की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिसका यहाँ पे लोगो बना हुआ है, एक फूड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो हर खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे लोगों की हेल्थ के लिए। ठीक है, तो इनको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू देनी पड़ेगी, अपने पैकेट में दिखानी पड़ेगी कि किसमें कितना सॉल्ट है, क्योंकि कुछ बेबी के लिए, कुछ बच्चों के लिए होते हैं फूड, कुछ नहीं होते। ठीक है, तो इनको ये चीज़ें, ताकि क्वालिटी भी हमें पता चल सके। अब आते हैं मिलेट्स, जो आजकल बहुत सुनने में आते हैं, आप सबको कुछ को पता भी होंगे। मिलेट्स एक कोई पर्टिकुलर ग्रेन का नाम नहीं है, मिलेट्स बहुत सारे ग्रेन्स हो सकते हैं। मिलेट्स एक ग्रुप का नाम है, इसमें बहुत सारे ग्रेन्स हो सकते हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, सांवा, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। आपने सुना भी हो, बहुत लोगों के घर में यूज़ भी होता हो, आटा यूज़ होता हो इनका। तो ये सब भी इंडिया में उगाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में अलग अलग जगह उगते हैं, और इनमें बहुत हाई न्यूट्रिशन और बहुत हाई फाइबर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, डाइटरी फाइबर भी बहुत होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, और ये बहुत पॉपुलर हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। इनमें विटामिन्स, मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों का खाना वगैरह सब बहुत बनाया जाता है मिलेट से। अब फूड माइट्स, फूड कैसे ट्रैवल करके हमारे तक आता है। फार्मर्स इनको ग्रो करते हैं फार्म्स में, फिर ये लोग कटिंग करते हैं, छांटते हैं, ये सब होके थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, ये सब किया जाता है। उसके बाद ये सब बोरियों में भर के स्टोरेज ऑफ, इनको बड़े बड़े गोडाउनों में स्टोर कर दिया जाता है। फिर ये जाता है कहाँ, चक्कियों पे या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, दुकानों में, जहाँ पे इनको ग्राइंडिंग, पैकिंग इनकी सब होती है। उसके बाद ये सब पैक होके फिर ये शॉप्स में आता है, या मॉल्स में, शॉप्स में, जो ये होती हैं मेगा स्टोर्स वगैरह होते हैं, फिर वहाँ से हम खरीद के लाके अपने घर लाके इनका खाना बनाते हैं। तो ये एक पूरी एक साइकिल है फूड की, कैसे वो उगता है और कैसे वो हम तक पहुँचता है, क्या उसकी पूरी ट्रैवल है, इसको बोलते हैं फूड माइल्स। पूरा ये डिस्टेंस जो फूड ने ट्रैवल किया, उगा, ट्रैवल किया, बोरियों में बंधा, फिर गया, पिसा,
हमारे तक आया और हमने खाया, ये है इसको फूड माइल्स कहा जाता है। अगर हम जितनी ये कम होगा फूड माइल, ये डिस्टेंस जितना कम होगा, कम कॉस्ट लगेगी, उतना ही सस्ता भी मिलेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, पॉल्यूशन भी कम होगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो जितना ये डिस्टेंस पास होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी उससे, ताकि उनको अच्छा पैसा मिल सके, और फूड भी हमें फ्रेश और हेल्दी मिलेगा। तो ये है कि फूड माइल रिड्यूस करने के, कम करने से हमें क्या बेनिफिट्स होने चाहिए या क्यों हमें करना चाहिए। बहुत लोग फूड वेस्ट करते हैं, झूठा छोड़ देते हैं प्लेट में। वो भूल जाते हैं ये सब कि खाना हमारी प्लेट्स तक कितने एफर्ट से, कितने लोगों की मेहनत, खून पसीने से, फार्मर्स लोग कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके वो हमें खाना मिल पाता है। ठीक है, फार्म्स से वो खाना हमारी प्लेट तक कैसे आया है वो ये चीज़ नहीं जानते हैं और झूठा छोड़कर फेंक देते हैं। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, फूड जो हम खा रहे हैं हम फिनिश करें, वेस्ट ना करें, जितना खाना है उतना लो प्लेट्स में, बिल्कुल भी झूठा नहीं छोड़ना है, फेंकना नहीं है। नहीं ज़रूरत है खाने की तो किसी नीडी पर्सन को दो, खाना वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से था ये हमारा चैप्टर फूड वाला, हेल्दी फूड। होप आप सबको समझ आया होगा। आप सब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करके देखिए। कोई डाउट आता है तो मेरे से पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर के साथ पूछिए, आई विल रिप्लाई। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि कैसा चैप्टर ये लगा, और इसमें कुछ समझ नहीं आया चैप्टर में तो वो भी आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।